जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही आपके लिए विभाज्यता डिविजिबिलिटी के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको गुणनखंड करने में बहुत सहायता करेगी और आपकी जो दैनिक दिनचर्या की गुणा भाग होती हैं उसमें भी आपको बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे आज? विभाज्यता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों, डिविजिबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम विभाज्यता अभाज्य संख्याओं की पढ़ते हैं। किन की पढ़ते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याओं की। और दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? आप बहुत अच्छी बात तरीके से जानते होंगे दोस्तों। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी हमारी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो दोस्तों, हम सिर्फ केवल विभाज्यता शुरुआत की संख्याओं की पढ़ेंगे। 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की और बस दोस्तों, यहां तक में ही आपका जो है सवालों को आसानी हो जाएगी इन्हीं को करने में। इससे आगे की दोस्तों जो हैं वो आपकी सिलेबस से बाहर हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले 2 का विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई का अंक शून्य, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि कोई संख्या है, जैसे मानो दोस्तों 12, इसका इकाई का अंक क्या है? 2। दोस्तों, हम लेते हैं 10, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, 0। हम लेते हैं दोस्तों 14, इकाई का अंक क्या है? 4। हम लेते हैं दोस्तों 16, इकाई का अंक क्या है? 6। हम लेते हैं दोस्तों 18, इकाई का अंक क्या है? 8। हम लेते हैं दोस्तों 20, इकाई का अंक क्या है? 0। इसी प्रकार दोस्तों, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कोई भी सम संख्या क्या होगी? 2 से विभक्त होगी। और करके दोस्तों कह सकते हैं कोई भी या फिर प्रत्येक सम संख्या। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये रूल पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अब हम कोई भी आप बड़ी संख्या लो। जैसे दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 8। अब दोस्तों, इस 2 से भाग करके देखते हैं। 2 छिक्का 12। दोस्तों, इसका इकाई का अंक 8 है, तो हमारे विभाज्यता के नियम के अनुसार ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब दोस्तों, इसकी हम पुष्टि करते हैं अपने उत्तर की कि हमने सही पढ़ा है या नहीं, ये रूल सच होता है या नहीं। अब देखो दोस्तों, 2 सत्ते 14। अब माइनस करेंगे तो 1 बचा। ऊपर से हमने लिया दोस्तों 7, यहाँ पर हमने 5 लिया था, यहाँ पर लिया है 7 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर दोस्तों 1 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर लेते हैं फिर से 8, फिर 2 2 18। दोस्तों, आपने देखा ये पूर्णतः विभक्त हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। अगला उदाहरण दोस्तों हम आपके लिए एक और ले लेते हैं। मानो दोस्तों
कोई अंक है हमारा 1 3 5 7 0 3 2। अब इसे करते हैं दोस्तों, 2 छिक्का 12, 1 बचा, 5 उतार लिया दोस्तों ऊपर से, 2 सत्ते 14, 1 बचा दोस्तों ऊपर से, फिर 7 ले लिया हमने, फिर 2 अट्ठे 16, फिर दोस्तों 1 उतार लिया, ऊपर से लिया हमने 0, 2 पंजे 10, 0 हो गया दोस्तों। फिर हमने ऊपर से दोस्तों 3 लिया, 2 एकम 2, 1 बचा दोस्तों, फिर हमने दोस्तों ऊपर से लिया 2, 2 छिक्का 12। देखो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको बड़ी से बड़ी संख्या जितनी में संभव हो सकती थी वो आपको उदाहरण लेके बताई है। आप दोस्तों किसी भी संख्या को लेकर देख सकते हैं, और आप दोस्तों इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना, प्रत्येक संख्या जिसका भी इकाई अंक 0 2 4 6 8 अर्थात कोई भी सम संख्या होगी वो सदैव 2 से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं हम अगला 3 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 की विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। इसे दोस्तों उदाहरण के साथ हम देखते हैं। दोस्तों मैं एक संख्या लेता हूं 54। दोस्तों तो हमने अंकों का योग, अंकों के योग से मतलब है हमारा 54 जो बना है वो 5 और 4 से मिलकर बना है, तो इसके अंकों का योग 5 और 4 को जोड़ेंगे क्या आता है 9। और दोस्तों हम जानते हैं 9 3 से विभक्त होता है, तो आता है 9 क्या होगा दोस्तों, 9 को हम 3 से भाग करके देख लेते हैं, 3 तिया 9, ये दोस्तों विभक्त हो गया। तो इसका अर्थ क्या है, अतः 54 भी 3 से विभक्त होगा। क्या होगा दोस्तों, 54 भी 3 से विभक्त होगा। और दोस्तों इसकी पुष्टि के लिए हम, आपकी संतुष्टि के लिए इसे हम विभाजित करके भी देख लेते हैं। 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से दोस्तों 4 लिया, और 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों देखा आपने, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, 3 से विभक्त हो गया। अब दोस्तों हम कोई बड़ी सी संख्या ले लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे करते हैं, अगला एग्जांपल है, हम इसके अंकों का योग करेंगे 2 + 1 + 6 + 7 + 1 + 1, 2 और 1 3 6 9 7 16 17 18। तो दोस्तों इसके अंकों का योग 18 हुआ, जो 3 से विभक्त हो जाएगा, क्या आएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, यह भी पूर्णतः विभक्त होगा। तो दोस्तों इसे भी हम विभक्त करके देख लेते हैं, 3 से भाग करके आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं, जिससे दोस्तों आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ हमारे जो नियम है वो सत्य हैं प्रत्येक परिस्थिति के लिए, प्रत्येक अवस्था में। तो दोस्तों हम जानते हैं 3 7 21 होते हैं, ऊपर से दोस्तों हमने 6 लिया, 3 दूनी 6, फिर दोस्तों हमने ऊपर से 7 लिया, 3 दूनी 6, 1 बचा दोस्तों, फिर हमने 1 लिया, 3 तिया 9, फिर दोस्तों 2 बचा, हमने दोस्तों ऊपर से फिर से 1 लिया, और 3 सत्ते 21। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि हम किसी भी संख्या को अगर जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वह स्वयं संख्या भी पूरी की पूरी 3 से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम चलते हैं
अपनी अगली संख्या 4 का विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 4 के विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंतिम 2 अंक चार से विभाज्य हो। ये समझते हैं दोस्तों अपने इस रूल को कि किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हम उदाहरण के अनुसार एक संख्या लेते हैं। मान लो दोस्तों मैंने ली 512। अब दोस्तों इसके अंतिम 2 अंक क्या है? 12। हम 12 जानते हैं 4 से विभक्त होता है पूरा पूरा। तो हम देखेंगे 12 क्या है दोस्तों? 12 4 से विभक्त होता है 3 बार, पूर्णतः होता है। तो ये पूरी संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी। अतः 512 भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों हम इसकी पुष्टि के लिए एक बार फिर से भाग करके देखेंगे। 4 एकम 4, 1 बचा दोस्तों, ऊपर से 1 लिया, 4 दूनी 8। अब दोस्तों 3 बचा, ऊपर से हमने 2 लिया, 4 अट्ठे 32। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर भी पूर्णतः विभक्त हो गया। दोस्तों हम एक अन्य एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण और लेते हैं। दोस्तों अंतिम 2 अंक शून्य भी हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको अंतिम 2 अंक शून्य लेकर भी दिखाया, क्योंकि दोस्तों 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो विभाजित होता है। किस प्रकार? ऐसे समझो दोस्तों ये है, हम इसे 4 से विभक्त करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 से विभक्त होगा। देखेंगे दोस्तों, विभाजित करके आपको दिखाते हैं। 4 दिया 12, 1 बचा, उतार लिया दोस्तों 0, 4 दूनी 8, 2 बचे, उतार लिया फिर से 0, 4 पंजे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों 552, 820, 984। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सभी क्या होंगे? 4 से विभाजित होंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले नियम की ओर। दोस्तों अब चलते हैं हम 5 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों 5 का विभाज्यता का नियम भी बहुत सरल है। इसमें संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो। समझते हैं दोस्तों किस प्रकार? उदाहरण में ले लेते हैं दोस्तों। आप कोई भी संख्या लिखिए दोस्तों और लास्ट में उसके 5 या फिर 0 होना चाहिए बस। सभी संख्या दोस्तों 5 से और 0 से विभाजित हैं। अब दोस्तों उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए हम 1970 ले लेते हैं दोस्तों। इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 दिया 15, 9 में से 5 गए 4, ऊपर से दोस्तों हमने 7 लिया, 9 पंजे 45। तो दोस्तों 5 में 7 गए 2, ऊपर से दोस्तों हमने 0 ले लिया, 5 चौक 20। दोस्तों आपने देखा ये पूर्णतः विभक्त हो गया। अब दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी अगली संख्या की ओर, जो है 975। इसे 5 से विभक्त करेंगे। 5 एकम 5, तो दोस्तों 4 बचे, हमने 7 लिया, 5 नीम 45, 7 में से 5 गए 2 दोस्तों, फिर हमने 5 ऊपर से लिया और 5 पंजे 25।
तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं अगर कोई भी संख्या हो और उसका इकाई अंक 0 या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगली संख्या की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं 6 का विभाज्यता का नियम की ओर। तो दोस्तों 6 का कोई अलग से विभाज्यता का नियम नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, अर्थात दोस्तों ऐसी संख्या जिसमें 2 की विभाज्यता का भी नियम लगे और 3 की भी। तो दोस्तों इसे संयुक्त रूप से कैसे बोल सकते हैं, वह सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए अब हम आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक संख्या है कोई, हम ले लेते हैं ये एक संख्या है, और दोस्तों ये एक संख्या है। अब दोस्तों इन्हें हम आपको संतुष्ट करके और दिखाते हैं। दोस्तों पहले हम छोटी संख्या 324 ही ले लेते हैं। 6 हम जानते हैं 6 पंजे 30। अब दोस्तों 2 लेते हैं, ऊपर से लेंगे 4 और 6 चौक 24। दोस्तों इस प्रकार देखा आपने विभाज्यता के नियम के अनुसार ये दोनों सत्य हो। दोस्तों हम देखते हैं, हमने आपको बताया था सम संख्या होनी चाहिए, तो संख्या तो सम है और इसके अंक आया 4 2 6 3 9, तो ये विभाज्य है। यहाँ देखिए दोस्तों संख्या तो सम है, इनके अंकों का योग और देखते हैं 6 2 8 2 10 5 15, तो ये भी 3 से विभाजित होता, तो ये संख्या पूरी विभक्त होगी। ये संख्या भी सम है दोस्तों, 6 3 9 6 15, तो इनके अंकों का योग भी 15 है, तो ये भी संख्या दोस्तों 6 से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब 7 के विभाज्यता के नियम की ओर। तो दोस्तों 7 के विभाज्यता का जो नियम है दोस्तों वो आपको थोड़ा विचित्र सा लगेगा, थोड़ा सबसे अलग सा लगेगा जिस प्रकार आपने पढ़े हैं। दोस्तों इसे लिखते हैं इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभक्त हो। तो दोस्तों इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। ये हमने लिया दोस्तों 357, 301, 504। दोस्तों इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण हम ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लेते हैं दोस्तों 357 को लेते हैं। तो दोस्तों नियम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इकाई के अंक का दुगना। इकाई का अंक क्या है दोस्तों 7, 7 का दुगना 14। हमें शेष संख्या में से विभक्त करना है। शेष संख्या दोस्तों क्या बची हमारी 35, 35 में से माइनस करना है दोस्तों। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1 गया 2, तो दोस्तों 21। 21 को जब हम 7 से विभक्त करते हैं तो ये होता पूरा पूरा, तो होता है दोस्तों ये पूरी संख्या विभक्त होगी। अतः 357 7 से विभक्त होगी।
अब दोस्तों इसकी पुष्टि के लिए हम भाग कर देख लेते हैं। 7 पंजे 35, ऊपर से दोस्तों 7 लिया, 7 एकम 7। तो दोस्तों आपने देखा ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई 7 से। अब दोस्तों हम ले लेते हैं अपनी अगली संख्या 504। दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4, 4 का दुगुना करेंगे 8। अब शेष संख्या क्या है दोस्तों? 50। 50 में से घटाएंगे तो दोस्तों हमारा आता है 42, और हम जानते हैं दोस्तों 42 को 7 से भाग करते तो ये भी पूर्णतः घटता है दोस्तों, अतः यह भी विभक्त होगा। अब दोस्तों इसकी संतुष्टि के लिए भी हम 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, इधर से लेंगे 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से दोस्तों हमने 4 लिया, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं हम 8 के विभाज्यता के नियम की ओर। तो दोस्तों इसका नियम बहुत सरल है। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। दोस्तों ये किस प्रकार है, इसे समझते हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों हम संख्या लेते हैं 8। और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है दोस्तों। हम दोस्तों पहले छोटी संख्या से करेंगे। छोटी संख्या दोस्तों हमने ली 7, 2, 4, 8। इसके अंतिम अंक क्या है दोस्तों? 3, 248। अब दोस्तों हम 248 को विभाजित करके देख लेते हैं बस 8 से। अगर ये पूर्णतः विभाजित होती है तो दोस्तों संपूर्ण संख्या भी विभाजित होगी। दोस्तों ये विभाजित हो गई तो अब ये पूर्ण संख्या विभाजित होगी। कैसे होगी दोस्तों? उसके लिए भी हम आपकी संतुष्टि के लिए, आपको सत्यता की जांच के लिए नियम की एक बार विभाजित करके दिखाते हैं। 8 9 72, ऊपर से दोस्तों हमने 4 लिया। अब दोस्तों पहाड़ जाने का नहीं है तो 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से 8 लेंगे, 8 6 48। दोस्तों देखा आपने, पूर्णतः विभक्त हो गया। अब दोस्तों हम आपको ये बड़ी संख्या 24,512 इसे लेते हैं दोस्तों। इसके अंतिम अंक क्या है? 512। तो दोस्तों हम 512 को 8 से विभाजित करके देखते हैं। 8 6 48, 3 बचते हैं दोस्तों, ऊपर से 8 4 32। तो दोस्तों अंतिम 3 अंक से पूर्णतः विभक्त हो गया। तो अब ये दोस्तों पूरी संख्या भी विभक्त होगी। और पूरी संख्या विभक्त करने के लिए दोस्तों आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको भाग करके दिखाता हूँ। दोस्तों जिसमें लेकिन 3 अंक विभाजित हो जाएं, आपको दोस्तों बिना सोचे समझे अपनी आंख बंद करके सीधा कह देना कि ये पूर्ण संख्या विभक्त होगी। ऐसा दोस्तों आज तक कोई संख्या नहीं बनी है जिसमें ये नियम सही साबित ना हो, अभी तक भी जो भी विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं आपको। ठीक है दोस्तों, 8 3 24। अगर दोस्तों आपको कोई ऐसी संख्या मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं, हम दोस्तों उनका समाधान जरूर करेंगे। अब दोस्तों हमने 8 3 24 करा, 5 लिया, नहीं टेबल जा रहा तो 0 लगाएंगे, फिर एक और संख्या लेंगे। 8 6 48, 3 बचे दोस्तों, अब ऊपर से 2 लिया, 8 4 32। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हो गई पूर्णतः विभक्त। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। तो दोस्तों चलते हैं आप 9 के विभाज्यता के नियम की ओर। दोस्तों 9 के विभाज्यता का नियम भी बिल्कुल 3 के विभाज्यता के नियम से मिलता जुलता है। इसमें अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 3 के नियम में दोस्तों हमने पढ़ा था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और इसमें अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए हम ले सकते हैं
अब दोस्तों और उदाहरण ले लेते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों, हम इन्हीं से ही संतुष्ट करेंगे दोस्तों। हम लेते हैं 5 2 1 1 9। तो दोस्तों इसके अंकों का योग करते हैं 5 + 2 + 1 + 1 + 9। 5 2 7 1 8 1 9 9 9 18। और दोस्तों हम 18 जानते हैं 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो आता है संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी दोस्तों, पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक और उदाहरण लेकर बताते हैं। 729 ले लेते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों 7 2 9 9 18, ये भी इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं दोस्तों। अंकों का योग तो दोस्तों 7 + 2 + 9 18 ही है। 9 8 72, ऊपर से दोस्तों 9 लिया, 9 एकम 9। तो दोस्तों आपने देखा ये संख्या भी पूर्णतः विभक्त हो गई। और दोस्तों इसी प्रकार अगली संख्या 6 4 10 11, 11 6 17 और 1 18, ये भी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी दोस्तों। और आप ये मत समझना कि केवल संख्याओं का योग 18 होने पर ही विभाजित होगा दोस्तों। ऐसी संख्या बनेगी अंकों का योग 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, जो भी 9 से विभाजित हो। 36 45 54 72 63 ये संख्या भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं 10 के विभाज्यता के नियम की ओर। तो दोस्तों 10 का विभाज्यता का नियम और भी सरल है। इसमें इकाई का अंक शून्य हो। दोस्तों जिस भी संख्या का इकाई का अंक शून्य होगा वो संख्या पूर्णतः विभक्त होगी दोस्तों 10 से। यह दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों इसकी विभाज्यता के लिए आपको हम संतुष्टि के लिए बता देते हैं। 10 से विभाजित करके 10 एकम 10, 9 बचा, 0 लिया, 10 ने है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगली संख्या ले लेते हैं। बस दोस्तों हम 2 ही उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे, आप भली प्रकार से समझ जाएंगे। आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। 10 एकम 10, ऊपर से 2 लिया तो 2 में पहाड़ा नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे और 0 लेंगे ऊपर से, 10 दूनी 20। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि अंतिम अंक 0 होने पर संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम नियम है दोस्तों हमारा 11 का विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों इसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये दोस्तों 7 के नियम की तरह ही थोड़ा सा चटपटा समझ सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा चटपटा, या फिर ये समझ सकते हो थोड़ा सा आपकी मस्तिष्क पर जोर देगा। तो दोस्तों इसमें होता है सम स्थान वाले अंकों का योग सम स्थान वाले अंकों के योग व विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 11 से विभक्त हो। दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनकी
संतुष्टि करते हैं, आपको व्याख्या करके दिखाते हैं किस प्रकार से होता है। 1 3 3 1 दोस्तों सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले। दोस्तों हम जानते हैं 1 और 3 विषम स्थान पर हैं, तो दोस्तों इनके अंकों का योग 3 और 1 4। और दोस्तों इसी प्रकार 1 और 3 ये भी क्या है, विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है दोस्तों, सो माफी चाहेंगे दोस्त। तो इनके अंकों का योग भी दोस्तों 1 + 3 4 ही होगा। अब दोस्तों इनका अंतर अगर हम देखेंगे, अंतर का अर्थ है इन्हें घटाकर देखेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 भी दोस्तों 11 से विभाजित होता है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। अब दोस्तों हम आपको विभक्त करके दिखाते हैं किस प्रकार होगी। 11 एकम 11, 2 बचे दोस्तों, ऊपर से लिया हमने 3, 11 दूनी 22, 1 शेष बचा दोस्तों, ऊपर से फिर 1 लिया हमने, 11 एकम 11। दोस्तों आपने देखा यह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो गई। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली संख्या की ओर। दोस्तों आपके लिए कोई अच्छी सी संख्या ले लेते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसी संख्या बता रहा हूं जिसमें दोस्तों अंकों का अंतर 11 बनना चाहिए या 11 से विभक्त हो, तो उसमें दोस्तों थोड़ा भी इसी वजह से आपके लिए समय लग रहा है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने एक संख्या तैयार की है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये हमारे नियम पर सही बैठती है या नहीं। दोस्तों अगर आप भी इन नियमों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप भी खुद से संख्या बना सकते हैं जो संख्या विभक्त होगी। अब दोस्तों हम लेते हैं पहले विषम अंकों वाले। ये विषम अंक वाले हैं दोस्तों, क्या है, 9 है, 0 है और 6 है। इनके अंकों का दोस्तों 15 हो गया। अब दोस्तों सम स्थान वाले लेते हैं 0 3 और 1, 0 3 और 1, ये हो गया दोस्तों 4। अब इनका अंतर क्या है, 11। अब दोस्तों 11 भी 11 से विभक्त होता है, तो ये पूर्ण संख्या भी विभक्त होगी। अब दोस्तों आपको विभाजित करके दिखाते हैं। 11 एकम 11, 8 बजे दोस्तों, 11 सत्ते 77, 6 बचे दोस्तों, ऊपर से दोस्तों हमने लिया 0, 11 पंजे 55, 5 बचे दोस्तों, ऊपर से फिर से दोस्तों हम 0 लेंगे, 11 चौक 44 दोस्तों, 6 बचे और हमारा अंतिम अंक लेंगे 6, 11 6 66। और दोस्तों अब आप देख रहे हैं ये भी संख्या पूर्णतः विभक्त हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा हमने जो भी विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगी कि अगर उसमें विभाज्यता का नियम सत्यापित हो रहा है तो वह संख्या उस संख्या से विभक्त ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके लिए आप इन नियमों को बार बार दोहराएं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, जिससे दोस्तों ये आपके लिए भी इसी प्रकार आसान हो जाएं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। जय हिंद।